नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे नदियों के किनारे बसे नगर। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। MPPSC, MPSI, पटवारी आदि एग्जामों में इससे प्रश्न आ चुका है। फुल टॉपिक है, यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। देख लीजिएगा। सबसे पहले एक तरफ शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी है, नदी के नाम। तो शहर आपके लिए पूछे जाएंगे कि यह शहर किस नदी पर बसा है, तो इसी का मैं ट्रिक बताऊंगा। देख लीजिएगा। अमरकंटक जबलपुर, नरसिंहपुर होशंगाबाद, हांडिया, अनूपपुर हरदा सीहोर, मंडला नेमावर पुनासा, ओंकारेश्वर महेश्वर, मंडलेश्वर अलीराजपुर खंडवा खरगोन, डिंडोरी बड़वानी बड़वा और झाबुआ, ये सब नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा नदी पर है ये सब। और इसका ट्रिक सबसे पहले तो आप ये याद रख लेना कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे ज्यादा जो जिले और नगर हैं वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बसे हुए हैं। ठीक है। जब आपको सारी मैं ट्रिक्स बता दूंगा, जो शहर रह जाए, जो शहर आपका रह जाए याद ना हो, उस पर नर्मदा नदी लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और 15 जिले से होकर नर्मदा नदी प्रभावित होती है मध्य प्रदेश में। और ये जो मध्य प्रदेश के 15 जिले हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से जिले हैं, आप देख लीजिएगा। तो 15 वो आपको याद हो जाएंगे, 15 जिले। उसके अलावा छोटे छोटे नगर हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो पहला ये नर्मदा नदी है, ये आप याद कर लेना। दूसरा है बुरहानपुर, सूरत, मुल्ताई और नेपानगर। ठीक है। तो ये ताप्ती नदी पर है ये। और इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। बुरी सूरत लगती है यदि मुंह में पान हो। यदि मुंह में पान हो तो बुरी सूरत लगती है यदि मुंह में पान हो। तो पान यानी कि नेपानगर। ठीक है। तो बुरी यानी कि बुरहानपुर, सूरत और मुंह में यानी कि मुल्ताई। ठीक है। और पान हो यानी कि नेपानगर। तो ये ताप्ती नदी के पास में ये नगर हैं, याद कर लेना। तो बुरी सूरत लगती है मुंह में यदि पान हो तो ताप्ती याद हो जाएगा आपको। अब ये जो आष्टा और शाजापुर और राजगढ़, इसको हम पढ़ लेंगे आसरा। क्या पढ़ेंगे? आसरा। ठीक है। तो आसरा तो सिर्फ एक ही का है, महादेव या उनकी पत्नी पार्वती का। तो यहाँ पर आसरा लगा लेना, पार्वती नदी। पार्वती नदी। ठीक है, याद हो जाएगा। पार्वती नदी, आसरा यानी कि आष्टा, शाजापुर और राजगढ़। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये। फिर है उज्जैन। तो उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के पास में बसा हुआ है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है ना। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, महाकाल का मंदिर है, तो याद कर लेना। और तवानगर और पचमढ़ी, तो तप हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? तप। और तप जाता है, क्या तप जाता है? तवा। ठीक है ना। तो ये तवा नदी हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये तप जाता है। कौन तप जाता है? तवा। जब उसके अंदर अग्नि डाली जाती है चूल्हे पर तो तवा तप जाता है। तो तवा तप जाता है। ता से तवानगर और पा से पचमढ़ी। बालाघाट और सिवनी। तो बाला से बनी, बाला से किसकी बनी? बैन की। वैन गंगा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो सीधी सी ट्रिक है, यूनिक ट्रिक है। बाला से बनी। ठीक है ना। तो बालाघाट से बनी, तो बाला से बनी, बाला से बन गई किसकी? उसकी बहन की। ठीक है ना। बहन यानी कि बहन। तो बैन गंगा आ जाएगा। ये दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर है शिवपुरी, दतिया और लाहौर, ये सिंध नदी पर है भाई। सिंध नदी पर है। ठीक है। शिवपुरी, दतिया और लाहौर सिंध नदी पर है। महू, श्योपुर, मुरैना, रतलाम, तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है, क्योंकि महू से ये निकलती है। तो महू, श्योपुर, मुरैना ये सब उत्तरी जिले हैं और रतलाम तो इसलिए ये चंबल नदी के पास में है। सांची और भी कई गुना है। ठीक है ना। ये देखो कैसे याद करेंगे, सांची और भी कई गुना है। ठीक है ना। सांची और भी कई गुना है बे। ठीक है ना। जैसे हम किसी से कहते हैं कि साची, साची यानी कि सही बात,
और भी कई गुना है वे। तो सांची और भी कई गुना है वे, वे से हो जाएगा बेतवा। ठीक है, तो यूनिक ट्रिक के माध्यम से इतने सारे मैंने जो शहर है वो नदी के पास में बसे हुए हैं वो मैंने आपको बताया। ये थोड़े से और रहेगा, इनको और देख लेते हैं। सोनकच्छ, देवास, बागली। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी सोन दे बागली में। ठीक है ना, क्योंकि काली रात हो गई है, तो काली रात यानी कि काली सिंध, तो ये याद हो जाएगा काली सिंध यानी कि सोन दे। अब सोता का भी व्यक्ति जब काली रात हो जाती है तो सोन दे बागली में, बागली यानी कि बागली। ठीक है ना, देवास के पास में तो काली सिंध निकलती है यहाँ, मतलब काली सिंध नदी के पास में ये सोनकच्छ, देवास और बागली। ठीक है ना, तो सोन दे बागली में काली रात हो गई यानी कि काली सिंध। ठीक है, यूनिक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, एक बार में याद हो जाएंगे। मंदसौर, ठीक ना, तो मंदसौर शिवना नदी के पास में, शिवना नदी के पास में याद रख लेना। और रीवा, रीवा बिछिया नदी के पास में, रीवा बिछिया, तो री और बा से हो जाएगा बिछिया, तो रीवा में ही छिपा है री बा, बा से बिछिया। कुक्षी धार, ये माही नदी के पास में, माही नदी के पास में, ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जैसे नर्मदा और ताप्ती और माही, ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। सीधी और शहडोल, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका शीश। और शीश जो होता है ना, शीश मुकुट, वो सोने का बना होता है, तो सोने यानी कि सोन। ठीक है ना, तो ये दोनों हैं सोन नदी पर, ये दोनों सोन नदी पर है। शीश यानी कि सीधी और सतना, तो शीश बन जाएगा, और शीश बना होता है किसका, सोने का। ठीक है ना, सोन नदी पर है ये। इंदौर, तो इंदौर जो है वो खान नदी पर है, इंदौर खान नदी पर है। अब आता है सतना, तो सतना टोंस नदी पर है। ठीक है ना, सतना टोंस नदी पर है। ठीक है, तो यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट्स करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।